हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा क्रीडेंशियल एक्सेस पे सीरीज चल रही थी। लास्ट लैब भी हमने क्रीडेंशियल एक्सेस पे ही डिस्कस किया था, जो था बैश हिस्ट्री पे। तो आज की जो लैब है वो भी माइटर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जिसका नाम है क्रीडेंशियल्स इन फाइल। इसका जो कोड है वो है T1552.001। तो ये माइटर के अकॉर्डिंग कोड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रीडेंशियल्स इन फाइल्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो इधर जो क्रीडेंशियल इन फाइल रिफर कर रहा है ना, ये वो वाली फाइल्स रिफर कर रही है जो क्रिएट की जाती है यूजर के थ्रू स्टोर करने के लिए क्रीडेंशियल्स को। ठीक है, जैसे कभी कभी हम कोई पासवर्ड चेंज करते हैं तो हम अपने सिस्टम पे, फाइल पे, या कभी नोटपैड पे हम वो पासवर्ड रिमेम्बर करने के लिए, याद करने के लिए उसको हम स्टोर कर लेते हैं, वहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो कभी कंटेन करती है कोई पासवर्ड को, किसी भी सिस्टम का या किसी भी सर्विस का हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो उन्हीं चीज़ों में जैसे सोर्स कोड हो गया, बाइनरी हो गया, जो एम्बेडेड है पासवर्ड्स के थ्रू। तो इन्हीं पासवर्डों के एक्सेस को जब भी, कब अभी जैसे कोई सिस्टम है उसमें मैंने किसी भी फाइल पे मैंने पासवर्ड नोट कर रखा है, ठीक है, जिससे मुझे याद रहे वो चीज़, और वो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ होता है और जब अटैकर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद इनुमरेट करेगा, ठीक है, तो वो देखेगा तो उसको वहाँ पर से वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके थ्रू वो क्या क्या कर सकता है, वो लेटरल मूवमेंट कर सकता है। अगर वो आपके किसी नेटवर्क के सर्वर का पासवर्ड है तो वो मूव कर सकता है उस सिस्टम पे, आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर उस सिस्टम पे जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं इन टैक्टिक्स के थ्रू, जो क्रीडेंशियल एक्सेस है। ठीक है, तो परसिस्टेंस भी क्रिएट कर सकता है वो, अगर उसके बाद यूज़र नेम पासवर्ड आ देंगे। अगर आपने परसिस्टेंस सीरीज मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया था कि अटैकर अटैक करने के बाद पासवर्ड लेता है, या जैसे पास द हैश होता है अटैक, तो उसमें क्या करता है, उसमें वो एक सिस्टम को डंप करता है, फिर डंप कर सॉरी इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद विद द हेल्प ऑफ मिमिकैट्स वो डंप करता है हैशेस को मेमोरी से। ठीक है, तो फिर उन हैशेस को डायरेक्टली वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे कॉल कराता है और अनऑथराइज एक्सेस वो ले लेता है किसी भी सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं फिर आज इस लैब के बारे में। जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है, इन दिस लैब अ प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन फाइल कंटेन्स क्रेडेंशियल्स दैट कैन यूज टू एक्सलेट टू द रूट यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है रूट यूज़र को, तो उन क्रेडेंशियल्स के थ्रू वो एक्सक्लेट करेगा रूट यूज़र में। अ फ्लैग इज कैप्ट इन स्लैश रूट स्लैश डायरेक्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, और गोल जो है हमारा, यूज द क्रीडेंशियल्स टू परफॉर्म प्रिविलेज एक्सलेशन एंड रिट्रीव द फ्लैग। ये एक तरीके का प्रिविलेज एक्सलेशन ही है। ठीक है, जब नॉर्मल यूजर से उसको रूट यूजर के पासवर्ड मिल रहे हैं तो ये एक तरीके का जो प्रिविलेज एक्सलेशन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर लैब को। सबसे पहले हम देखते हैं, जो ये मशीन है ये डिप्लॉय की गई है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए ये यूज़ हो रही है मशीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेब ऐप को, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं HTML वाले फोल्डर में। उसके लिए क्या करेंगे, CD डैश वेयर डैश www, ये डिफ़ॉल्ट हमारा पाथ होता है। ठीक है, ये है ls-l कर देते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको नंबर ऑफ फाइल्स मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स अवेलेबल हैं देखते हैं एक बार। अबाउट reaction.php, तो इनमें से हम यहाँ पर पासवर्ड डॉट पी है, और कौन सी फाइल दिख रही है, सर्च प्रोफाइल डॉट पी वर्ड।
ये सारी फाइलें हैं डॉट पी एच पी, प्रोफाइल डॉट पी एच पी। अलग अलग देखते हैं। यहाँ पर हमने सर्च किया ना क्रेडेंशियल्स देखने के लिए, तो उसमें हमें ऑप्शंस अलग अलग देखने पड़ेंगे, जैसे यूज़र नेम, ठीक है, डीबी का यूज़र नेम, डीबी का पासवर्ड, डीबी का यूज़र। तो उस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर अभी तो क्या, कौन सी फाइल में सर्च करें? डाटा, ग्रैब करते हैं, ग्रैब स्पेस है एन आर डीबी और यूजर के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर हमको मिला यहाँ पर फाइल नेम आ रहा है कुछ, पासवर्ड डॉल डॉट पी एच पी है एक फाइल, और डाटाबेस ओके लोकल कॉन्फ़िग डाटाबेस डॉट इंक डॉट पी एच पी, डाटाबेस डॉट डॉट पी एच पी। फर्स्ट टाइम मैं भी ये लैब कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक बार कैट, बात क्या है, डॉट स्लैश लोकल, लोकल के अंदर जाएंगे हम कॉन्फ़िग के अंदर हम जाएंगे डाटाबेस डॉट आई एन सी डॉट पी। यहाँ पर क्या है, टीबी का पासवर्ड मिल गया हमें, यहाँ पर डब्ल्यू वेलकम डी लैब्स, ये टीबी रूट का यूज़र है, माई सिक्वल है, ओके मिल गया हमको। यहाँ पर देखो पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड है W3 करके, टीबी का यूज़र है, रूट यूज़र मिल रखा है हमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पासवर्ड को यूज़ करते हैं और स्विच करते हैं रूट यूज़र पे SU कमांड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं SU करूँगा, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या है, W3LC कैपिटल O AD लैब्स के बाद ऑथेंटिकेशन फेल्ड करता हूँ मैं एक बार, SU करा एग्जैक्टली, कर लेते हैं पेस्ट करके हो। रूट यूज़र देखो यहाँ पर आ गया, मैं रूट यूज़र में मैंने कर लिया, पहले मैं क्या था, स्टूडेंट यूज़र से था, ठीक है। रूट, तो यहाँ पर प्रिविलेज एस्केलेट हुई, ठीक है। पहले मैं एक नॉर्मल यूज़र के थ्रू था, फिर मुझे पासवर्ड ढूंढा मैंने, तो अब मुझे पासवर्ड एक फाइल में मिल गया जो डाटाबेस डॉट आई एन सी डॉट पी एच पी नाम की फाइल थी, उसमें रूट यूज़र का पासवर्ड मेंशन, ठीक है। तो मुझे वहाँ से मैंने फिर उसके बाद आया, बाहर आया, उसके बाद एस यू करा, तो यूज़र करा, और उसके बाद मैंने वो पासवर्ड डाला, तो मैंने रूट यूज़र ये मिल गया है। अब रूट यूज़र तो हाईएस्ट प्रिविलेज होती है, तो अब मैं इस सिस्टम पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। पहले स्टूडेंट यूज़र से मैंने, तब इसमें मैं अब समझ रहा हूँ कि इसलिए उसके डिस्क्रिप्शन में प्रिविलेज एक्सक्लेशन कहा था, ठीक है। यहाँ पर हमको मिल गया, अब हम क्या करते हैं, फ्लैग फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा गोल है। फ्लैग हमें मिलेगा वेर के अंदर, एक बार देख के देखता हूँ मैं, वेर
के अंदर ही मिलेगा वैसे HTML डायरेक्टरी कर लेते हैं, LS कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ दिख रहा है फ्लैग नाम से, फ्लैग डॉट PHP। हाँ आ गया ना, हाँ पहले रूट की डायरेक्टरी में यहाँ मिलेगा मुझे। ये है फ्लैग, गेट फ्लैग, और ये मेरे को यहाँ पर मेरे फ्लैग का कंटेंट मिल, पर हम कर देंगे इसको पेस्ट। तो देखिए कितनी एक इजी वे में हमने प्रिविलेज एक्सक्लेशन करा, ठीक है, क्रेडेंशियल एक्सेस के थ्रू। और कभी किसी ने कुछ याद रखने के लिए भी वो पासवर्ड रखा होगा, तो जो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उन्हीं से बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर गलती की थी, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं कि कोई पासवर्ड को याद रखने के लिए किसी नोटपैड में लिख लेते हैं, ठीक है, या कहीं पर भी को नोट डाउन कर लेते हैं, पर वो एक गलत प्रैक्टिस है। एज पर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ भी ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, अपने क्रीडेंशियल्स कहीं भी मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है। तो क्रीडेंशियल कॉम्प्लेक्स रखो, पर ऐसे भी मत रखो कि आपको याद ही ना रहे, ठीक है। होने चाहिए, नो डाउट कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, जो हमारे क्रीडेंशियल्स होते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, पर इतनी नहीं हो कि आपको कहीं नोट डाउन करना पड़े वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही किया गया था, और इससे कैसा इम्पैक्ट हुआ ये आप देख लीजिए। रूट यूज़र का उसको एक्सेस मिल गया है, तो अब वो सिस्टम पे पहले इनुमरेट करेगा, फिर देखेगा क्या क्या अवेलेबल है, तो फिर उन कॉन्फ़िगरेशंस को मॉडिफाई करके वो अपना ऑब्जेक्टिव परफॉर्म करेगा, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा साइबर किल चेन में लास्ट में होता है एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, तो वही चीज़ वो परफॉर्म करेगा। तो ये लैब में इतना ही था, बस आपको दिखाना था कि क्रीडेंशियल्स इन फाइल्स में कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, ठीक है, और क्या चीज़ हमको नहीं करनी चाहिए। तो इस लैब को मैं एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।